गुरुजी, सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आप दरबार से जुड़े हैं, इसके लिए बहुत आभारी हैं। मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं कानपुर से कोई बिलोंग करता हूँ और मैं रोमांचित हूँ कि आपने कानपुर शहर को जो है इतना बड़ा गौरव प्रदान किया है कि पूरे सृष्टि के सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है। हमारा जो है जीवन धन्य होगा गुरुदेव। हम बाबा माँ के बड़े आभारी हैं, आपको कोटि से प्रणाम करते हैं। सब बाबा माँ की कृपा है, भोलेनाथ की और माँ की कृपा है। उन्होंने कानपुर मेरे डीएनए परिवार में 4 लोग हैं और बाकी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की आपको सारी जानकारी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ तो वो आप देख लीजिए, आपकी अनुमति से कोई चीज बचेगी तो मैं बाद में बोलूं। अब क्या हुआ कि आपके अंदर जो आस्था, विश्वास और श्रद्धा पनपी, उसका परिणाम ये हुआ कि आप एक दिवसीय अनुष्ठान कर लिया। जब आप एक दिवसीय अनुष्ठान कर लेते हैं तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। आशीर्वाद और कृपा भोलेनाथ की जो बरसती है आप पे, वो बचता है और वो सदा सदा के लिए होता है। ये सारे रोग कष्ट थे आपके यहाँ, आप देख सकते हैं एक नजर। आप चारों लोगों के ये कष्ट है इसमें जो आप सब में है। जो स्मृतियां नष्ट हुई, रोगों की जड़ वो ये है। गुरुजी देखो अब आ रहा है। हाँ, अब आ रहा, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, अब साफ आ रहा है। अब देखिए, हम धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएंगे, आप पढ़ते जाइए पूरे में, देखिए धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सब स्पष्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है 100%। और ये सब नष्ट हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं, सारी स्मृतियां नष्ट हो गई। ये रोग की जड़ जो स्मृति है सबसे खतरनाक है। संसार का सबसे बड़ा रोग स्मृति, और निरोगी रखने के लिए भी सबसे बड़ी जो सहायता करती है वो स्मृति है। यानी रोग और स्वास्थ्य दोनों का आधार स्मृति है। खराब स्मृति रोग, अच्छी स्मृति योग, स्वास्थ्य। तो जब तक स्मृति रहती है रोग बार बार रिपीट होता है। कभी इसमें दिखेगा परिवार के सदस्य में, कभी उसमें दिखेगा, कभी उसमें, कभी इसमें, वो क्रम चलता ही रहता है। वो चैन से नहीं बैठने देती स्मृति। और अरबों खरबों स्मृतियां नष्ट होती हैं आप सबकी जब दरबार से आप जुड़ते हो। आपकी, आपके पितरों की तमाम स्मृतियां, तभी उनकी मुक्ति भी होती है। नहीं, स्मृतियों के कारण मुक्ति नहीं होती। स्मृतियों के कारण मोह बना रहता है, फिर मुक्ति नहीं होती। ऐसे सभी की स्मृतियां नष्ट की जाती हैं सृष्टि में। भोलेनाथ और माँ की कृपा से हो पाता है, बाबा और माँ की उपस्थिति कारण हो पाता है, पूर्ण गुरु है वो, इसलिए हो पाता है। तो ये सब तभी नष्ट होता है। इसीलिए अपने आप को आप चारों लोग एकदम खुला खुला, एकदम फ्री, एकदम अच्छा हल्का फुल्का महसूस कर पा रहे हैं इनके नष्टीकरण के कारण। और ये आपके प्रार्थना और संकल्प से मात्र हुआ है, वैदिक प्रक्रिया अपनाने के कारण हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों के जो अनुसंधान है, जो उन्होंने पूरी पूरी अपनी जीवन नष्ट कर दिए इसकी खोज में, अनुसंधान में लगाए, अपनी पूरी पूरी परंपराएं, पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपराएं इसी में विलुप्त हो गई। खोज में जो उन्होंने हमको दिया, आज हम सब ने उसको खो दिया है, जिसके कारण सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट लगभग लगभग हर मानव में दिखते हैं।
अगर हम उनका ठीक से पालन कर पाए 1% भी, तो फिर अपने से ज्यादा निरोगी कोई नहीं। आपको दिखाएं, जैसे इसमें तमाम कष्ट लिखे। ये देखिए आपके कष्ट थे, पर्सनल। देख पा रहे हैं? जी जी। ये और आपके पित्र आपका गाल ब्लैडर खा गए थे सूक्ष्म शरीरों में, तो वो निष्क्रिय था। तो जो अंग शरीर में सूक्ष्म शरीर से अगर गायब होगा, या पित्र खा जाए, या आसुरी शक्तियां उसको खा जाती है, सूक्ष्म में कहा जाता है, तो स्थूल में वही अंग निष्क्रिय होने लगता है, सड़ने गलने लगता है, रोगी बनता है। तो जैसे आपका गाल ब्लैडर निष्क्रिय था, तो क्या था, उससे बाइल बनना कम हो गया था। और जब बाइल कम होगा, तो भोजन जब हम करते हैं और आमाशय से नीचे उतरता है, जब सीबीडी के पास जो कॉमन बाइल डक्ट है, जहां से भोजन उतरता है आमाशय से, तो एसिडिक होता है। अम्ल, तमाम अम्ल मिल करके भोजन को पचाते हैं, मतलब रस मिलाते ताकि आगे पच सके आंतों में। तो जो बाइल है, उसका काम है जो अम्ल बना है उसको क्षार में परिवर्तित कर दिया जाए, तो वो एल्कलाइन हो जाए। तो वो बाइल निकलता है, जो तमाम वेस्ट होती है बॉडी की, वो बाइल बनता है, वो जाके इकट्ठा होता है आपके गल ब्लैडर में। तो जो सेक्रेशन होता है उसका बाइल का, वो निष्क्रिय हो गया था आपका, बहुत कम हो गया था, बहुत मतलब 5%। तो उसी कारण एसिडिटी होना, फिर तमाम जलन होना, ये सब शुरू होता है, अंदर एसिड बनना। तो ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। दरबार यही सब देखता है कि किसके कौन अंग खा गया, कौन सा अंग गायब है। फिर दरबार नया अंग लगाता है सूक्ष्म में, है ना। वो भोलेनाथ कृपा से, माँ कृपा से होता है। तो वो स्वतः ही सब सारा होकर के, अब आपको सब अच्छा अच्छा फील होगा, कुछ भी नहीं, एकदम सब कुछ अच्छा। तो ये जितना भी गुरुजी जी, आपकी अनुमति हो तो एक दो जो मन में प्रश्न या भ्रम है, हाँ, वो आपसे हाँ, शेयर करना चाहते हैं। गुरुजी, नवंबर 2021 में अचानक से मुझे कुछ हार्ट में या कुछ तकलीफ हुई, और एक हमारा जो पल्स रेट है वो 55 से 130 तक हो जाती थी। तो डॉक्टर साहब के यहाँ गए, उन्होंने फौरन बोले आप एडमिट हो जाइए। 2-3 दिन वो दवाइयाँ बहुत सारी देते रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद में उन्होंने एंजियोग्राफी तक कर डाली और बोले कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ इसमें निकला नहीं है, महीने में आप चेकअप करा लिए। तो 1-2 महीने मैंने उनसे चेकअप कराया, उसके बाद मैंने सब दवाइयाँ बंद कर दिए। लेकिन एक वो बताते टैकीकार्डिया कोई बीमारी है, वो उसका भ्रम बना हुआ है। परसों में देखा था तो 130 के आसपास दिखा रहा था जी। तो देखो 2 जगह हमने घेरे लगाए हैं। जी जी जी, हार्ट वाल सूजन ऐसे। है ना, 2 चीजें, ठीक है। ये आपकी बीमारी, जी 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 जी, हार्ट रेट जी जी फ्लक्चुएट होती रहती है। जी 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 जी, ठीक है। ये आपकी समस्या थी, और आपको और दिखाएं, आपको पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा बीमारी। डॉक्टरों का खेल आपको समझ में आ जाएगा। जो लाल घेरे से निशान लगे ना, लाल घेरे से, उनको पढ़िए। जी जी, चेस्ट में भारीपन, दर्द, लंग्स कंजंशन, श्वास फूलना, हार्ट वाल्व में सूजन। जी जी जी, समझ रहे हैं? ये समस्या जो है के कारण आपको समझ में आता रहा है कि हृदय में ये समस्या और समस्या, और डॉक्टर साहब बेचारे खुद ही परेशान। उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि असल में हुआ क्या है।
तो कयास लगाते रहे। उसमें भी कुछ नहीं निकला। बोले महीने महीने मिलते रहिए, मैं दवा लिख देता हूँ। कुछ होता तो इसमें लिखा होता, आपको तुरंत लिख देता दरबार। कुछ भी आपको होता तो एकदम देख रहे हैं आप। जी जी जी, इतनी समस्या केवल आपके हार्ट के आसपास, चेस्ट में बहुत सारी समस्या। जी जी जी, सब है ना। तो ये सब जो है डॉक्टर साहब लोगों का जो खेल है ना, बहुत निराला। बेचारे करे क्या, मशीनों पे डिपेंड है और मशीन बोलती नहीं है। लोअर लिम्ब था, उसमें कमजोरी लगती थी, फिर ठीक हो जाता था। लगता था एक कोई हमको आक्रमण कर रहा है, वो दरबार सारथी बनकर हमारी रक्षा कर रहा है। तो इस तरह की हाँ। बराबर अनुभूति होती रहती थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब आप खींच के श्वास ले सकते हैं, सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास। उसकी तो ये सब जो दरबार करता है, वो आप एक एक चीज को एक इन्वेस्टिगेट करता है पूरी बॉडी में, और फिर उसको ट्रीट करता है। वो तो सूक्ष्म जगह था, उससे गलती नहीं होती। और गुरु जी तो कोई चर्म रोग हुआ था, उसमें निशान बन जाते हैं पैर में। पैर में कोई निशान बन जाते हैं, उसका रेड डेड उसका जो है निशान से रहते हैं। हम बता रहे औषधि लेते हैं? नहीं, इसकी कोई औषधि नहीं ली हमने। नहीं, कोई औषधि लेते हैं किसी चीज की? हाँ, खून को पतला आयुर्वेद में कभी कभी ले लेता हूँ। ऐसा है, आपने बीच कभी चिकित्सा कराई डॉक्टरों से, एलोपैथी वालों से? इसकी स्किन की नहीं कराई किसी। हाँ, स्किन की नहीं? नहीं, हार्ट वाली कराई है, हार्ट की कराई है। हृदय, ये उसी का रिएक्शन है जी जी जो त्वचा में आया, वो उसी का रिएक्शन है। जी जी। और हमारी दिनचर्या में जो कमी है गुरुजी, इसमें देख लीजिए, कोई अनुशासन में कमी है तो उसके लिए सब एकदम अच्छे, एकदम जो आपको देखिए, जो चीजें आप में डेवलप हो रही थी, अब आप पूछ रहे तो बता रहे, नहीं बताते नहीं आपको, ये डेवलप हो रही। जो नष्ट हुई, जी जी, ये सब नष्ट हुई स्मृतियां, असली ये समझ। तो सब चीज जाती है, सब ईश्वर कृपा से सब संभव है। ईश्वर कृपा से ही हम धरती पर आए, पैदा हुए। ईश्वर कृपा से हम पले बढ़े, बड़े हुए। ईश्वर कृपा से हमारा परिवार हमारे साथ है ना। और इसमें हमारा अपना स्वयं का कोई योगदान नहीं कि हम पैदा हुए इस धरती पर, हम पले बढ़े, बड़े हुए। ठीक है, जैसे आपके गाल ब्लैडर खा गए थे आपके पूर्वज, ऐसे ही आपके दोनों लंग्स भी आपके पूर्वज खा गए थे। इसीलिए आपको अपने लंग्स फील ही नहीं होते थे, आप ब्रीदिंग फील नहीं कर पाते थे। उसकी अनुभूति कम हो पाती थी। यस, उसी कारण से अनुभूति नहीं हो पाती थी श्वास लेने की, क्योंकि लंग्स ही नहीं थे आपको सूक्ष्म में। तो जो चीज सूक्ष्म शरीरों से गायब हो जाएगी, वो चीज स्थूल में भी आपको फील नहीं होगी और धीरे धीरे गलने सड़ने लगेगी। इसीलिए हमने आपको अभी बताया कि जो तमाम समस्याएं पैदा हो रही थी, वो अब सब फिनिश। अब आप अच्छे हैं, एकदम अच्छे हैं। आपको एक कष्ट आपको फील हो रहा हो तो बता सकते हैं, कुछ बचा हो तो। नहीं गुरुजी, पता एक प्रश्न अपने पुत्र के प्रति है कि ये थोड़ा सा हमारे बड़े पुत्र हैं। नहीं, वो अलग अलग बात करेंगे सबसे। जी 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 जी, वो आप अपना बताएं, आपको कोई कष्ट तो नहीं? हाँ जी, आपको मैं पिछले महीने से लेपन कर रहा हूँ, लेपन के लिए मुझे। हाँ, करिए जी, और कर लीजिएगा, लेपन आवश्यक है। आदर्श हो तो महायज्ञ के लिए जो, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। जी जी, वो तो स्लिप अभी आपको मिलेगी। वो जी एक महावन निःशुल्क होगा दरबार की ओर से, वो करना होगा। आसाद रो रहे, खुश रहिए। बारंबार प्रणाम करते हैं।